नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए वीडियो की। और आप सभी लोग अगर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, रिपेयरिंग से रिलेटेड जानकारी या उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ एक बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रिशियन के बारे में कि उसके पास मतलब इलेक्ट्रिशियन के पास क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए या बेसिक जानकारी क्या-क्या चीज़ें होता है या हमको क्या-क्या सिखाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहेगा। सबसे पहले आप सभी ने जितने भी लोग होगा वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध और आपका ये सब चीज़ें आपने सुना होगा कि करंट लग गया, बिजली आ गई, वोल्टेज क्या होता है, मुझे कम वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज आ रहा है, करंट लग गया, ठीक है? वायर के बारे में सुना होगा। तो चलिए आज एक बेसिक सा डिस्कशन करते हैं और कुछ जितनी भी जानकारी है वो कलेक्ट कर रखी है मैंने, तो इसी वीडियो में आज बात करने वाले हम एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे, जो डायग्राम देख रहे हो आप सभी लोग, इसमें आप ये यहाँ पे ओम लिखा है, तो ये वो वाला ओम नहीं है, यहाँ पे वोल्ट लिखा है, यहाँ पे एम्पियर लिखा है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये एक बेसिक सा आपको प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट के बीच जो डिफरेंट है या जो उन तीनों के बीच जो डिफरेंट आता है उसको समझाने के लिए हमने बनाया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। इसमें जो आप देख रहे होंगे ये चीज़ है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कोई वायर है, इसमें से ये हमारा करंट है। ओके, एम्पियर, ये जो एम्पियर है ये हमारी करंट की इकाई है, और ये हमारा वोल्टेज है, और ये हमारा प्रतिरोध है जिसका मात्रक जो है ओम होता है। अब सर्किट में कैसे क्या होता है ये एक चित्र के माध्यम से ताकि आपको समझ आ सके उसके लिए बनाया हूँ। देखिए आप, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये करंट है। ओके, ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? ये वोल्टेज आपका इस पर फोर्स मार रहा है। ये जब तक फोर्स नहीं मारेगा हमारा जो है इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा और करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वोल्टेज इस पर फोर्स मार रहा है, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा प्रतिरोध, आप रस्सी देख रहे हो, ये इसको खींच रहा है, ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो यही हमारा एक रिलेशन होता है V=IR, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रतिरोध का क्या काम है, वोल्टेज का क्या काम है और एम्पियर का क्या काम है, ये इसमें से आपको समझ में आ रहा है। जो प्रतिरोध होता है हमारा, वो धारा, जो ये हमारा करंट जा रहा है उसका जो फ्लो होता है उसका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो जो धारा का विरोध करता है, तो आप करंट बहने से उसको रोकता है, तो उसको कहते हैं हम प्रतिरोध। जो हमारी धारा को आपका एक एनर्जी दे रहा है उसको आगे चलने के लिए, जो आप एक फोर्स देख रहे हो, ये हमारा वोल्टेज है। ओके, और जो ये हमारा पार्टिकल है ये हमारा करंट है। तो किसी भी वायर में इस प्रकार से आपका करंट फ्लो होता है। आई होप कि आपको कुछ बेसिक से समझ में आए। अब घरों में आपने देखा होगा, सुना होगा, ये सीरीज़ कनेक्शन होना चाहिए, पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसमें मैं आपको ही समझाना हूँ। सीरीज़ कनेक्शन होता है आपका, ये हमारी सप्लाई है, ये बैटरी है, यहाँ पे आप AC वोल्टेज भी दे सकते हो जो घर में सप्लाई आती है, यहाँ पे स्विच लगा है, ठीक है, ये हमारे 2 बल्ब है। अब सीरीज़ में ये है और पैरेलल में आपका ये 2 जो है एक साथ नहीं लगे, अलग अलग यहाँ से 2 भागों में बँट गए हैं। अब क्या फ़ायदा है सीरीज़ और पैरेलल करने का? तो जैसे हमारा पैरेलल में, जैसे हमारा ये सीरीज़ में लगा है, तो मान में हमारा ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, ठीक है, हमारा ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो ये बल्ब अगर हमारा फ्यूज़ हो जाएगा तो हमारी जो सप्लाई जो है आगे नहीं जा पाएगा, तो ये भी हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन में होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या हो, अगर हमारा ये बल्ब फ्यूज़ भी हो जाता है फिर भी हमारा ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इसको जो धारा है ये यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। और अगर ये फ्यूज़ भी हो जाए तो यहाँ से कुछ परिपथ कट भी हो जाए फिर भी हमारा एक बल्ब ग्लो करता रहेगा। इसीलिए हम घरों में भी जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में करते हैं या आप समांतर क्रम में करते हैं, कि ताकि हमारा कहीं पे अगर सर्किट कट हो जाए तो हमारे जो आगे सप्लाई है और सर्किट में कंटिन्यू बनी रहे। आप कुछ बेसिक से जानकारी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो नोट्स है वो मैंने बनाई हुई है आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए। आप तो चलिए, ये हमारे नोट्स है कुछ कि बेसिक जानकारी है। विद्युतकार या इलेक्ट्रिशियन आप बोल सकते हैं, क्या कौन होता है, क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन है मैंने लिख रखी है आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए। जो विद्युतकार होता है वो क्या करता है, हमारी जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती है उसका जो क्या करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है, और जो जितनी भी जो बिजली जो पावर जनरेशन है वहाँ पे जो काम करता है या जो उपकरण है उनको उनका जो है बनाने में काम करता है। तो जो एक विद्युतकार है होता है वो किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण का निर्माण, देख रेख और अनुरक्षण करता है। अब बिजली क्या चीज़ है, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घरों में जो तार में ये जो बल्ब जलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही जलते हैं। तो अगर हमारा कहीं पे यहाँ पे किसी भी बंद परिपथ, ठीक है, कोई भी बंद परिपथ वाले चालक है उसमें जो विद्युत धारा बहती है, ये जो धारा बहती है
जो करंट बहता है उसको हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, जो करंट आता है उसी को हम विद्युत कहते हैं। यहाँ पे बंद परिपथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन सर्किट में आपका जो है धारा फ्लो नहीं करेगा। ये हमारा एक एग्जांपल है। यहाँ पे अभी हमारा स्विच क्या है, स्विच ऑन था, अभी हमारा स्विच जो है ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा स्विच ऑन है, तो यहाँ पे से आगे आपका सप्लाई नहीं बढ़ेगा, तो अभी हमारा बल्ब जलेगा नहीं। जो ही हमारा स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, तो हमारी सप्लाई आगे पास हो जाएगी। तो किसी भी धारा जो बहने के लिए हमें एक क्लोज सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक शब्द आया चालक। चालक क्या होता है? चालक वो होते हैं जिसमें हम विद्युत धारा या बिजली को आसानी से प्रवाह कर सकते हैं। विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे हम चालक कहते हैं या तार कहते हैं। जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, इसी के अगर विपरीत जाएँ तो कुचालक क्या होता है? तो जिस भी पदार्थ में हम विद्युत धारा नहीं भेज सकते या जिस भी पदार्थ में हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, उसको हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, कुचालक जैसे आप देख सकते हो, प्लास्टिक, पीवीसी वायर, जो वायर का जो बाहर का कवर होता है वो हमारा कुचालक होता है। ठीक है, अब एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या चीज़ है? अर्धचालक जो है ये, इसमें जो धारा जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो धारा आपका कैसे बहेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब, अगर जो सेमीकंडक्टर है उसमें टेम्परेचर हाई है तो आपका उसमें ये कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। यदि उसमें टेम्परेचर 0 है तो ये हमारा इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ओके, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये 3 चीज़ें हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम। अब विद्युत तो हमने देख लिया, बिजली, विद्युत क्या, विद्युत धारा क्या है। अब जो है करंट क्या चीज़ है? कोई बंद सर्किट है, ठीक है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम आपका कहते हैं विद्युत धारा, जिसका जो आवेश, जिसका जो आप यहाँ पे ये इक्वेशन है एंड इसका मात्रक कूलम पर सेकंड या एम्पियर कह सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका, आपने परमाणु, अणु ये पढ़े होंगे, तो इसमें आप इसका जो स्ट्रक्चर पूरा पढ़ोगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियर में होते हैं, नाभिक, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमता है। फ्री इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, इसी फ्री जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से हमारे सर्किट में विद्युत धारा फ्लो होता है, या बिजली हमको इसी के कारण मिलती है। ठीक है, अब इसका जो कुछ लिखा है कि कितना आवेश है, कितना द्रव्यमान है, कितना त्रिज्या है, ये आपका यहाँ पे दिखाया। अब हमारे ये आवेश आया, तो आवेश जो है अदृश्य कारण इसलिए लिखा है कि हमको दिखाई नहीं देता है, ये हमने एक मान रखा, हाँ भाई ये आवेश है, जिसके कारण जो है आप कोई भी पदार्थ जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ये आप जब थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। इसमें तो सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वोल्टेज क्या होता है? बोल रहा है भाई कि वहाँ तो यार 220 वोल्ट नहीं आ रहा, यहाँ तो 15 वोल्ट आना चाहिए, वहाँ 10 वोल्ट आना चाहिए, वहाँ बाहर में 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए। तो वोल्टेज क्या होता है? इसमें लिखा है किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया था। अब जो है मैंने फर्स्ट में आपको समझाया था, फर्स्ट में मैंने आप लोगों को समझाया कि ये हमारा वोल्टेज है। तो ये क्या काम कर रहे हैं आप देख सकते हो। कोई भी एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है वो हमारा वोल्टेज ही करता है। तो इसमें मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखो, विभवांतर जो होता है, धारा बहने के लिए 2 बिंदुओं के बीच जो है अंतर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कहीं एक दोनों बिंदु समान है तो हमारा वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाएगा एंड धारा फ्लो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अंतर हो, दोनों के बीच अंतर होना जरूरी है। अगर अंतर नहीं होगा तो हमारा धारा फ्लो नहीं होगा। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। अब हमारा बचा है विद्युत वाहक बल। क्या चीज़ है? किसी भी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमारा करंट भी जा रहा है सर्किट में, वोल्टेज भी जा रहा है, और इन पे जो, इनको जो धक्का देता है, इनको जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज, या इनको आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? किसी भी उपकरण में धारा बहने के कारण उसके लेवल में गिरावट आना, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अब क्या चीज़ है, हमने कहीं 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है, 12 वोल्ट दे दिया और हमें आउटपुट में क्या मिला? 11 वोल्ट, 10 वोल्ट मिल रहा है। तो जो ये 1-2 वोल्ट जो गया हमारा, ये क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसी जो मुझे ड्रॉप हुआ है, इसी को हम वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। ठीक है, जो लॉस एनर्जी है हमारी। अब प्रतिरोध मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यह क्या करता है, जो बिजली बहती है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या बिजली को आगे नहीं बहने देता है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं।
तो चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो कुछ मज़ेदार लगा होगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।